कंस ने बहुत से राक्षस और भेजे हैं वृंदावन में। कोई बैल बन करके आता है, प्रभु परम धाम पहुंच जाते हैं। कोई घोड़ा बन करके आता है, कोई बाल गोपाल बन करके आता है, बच्चों में खेलने लगता है, बच्चों को पकड़ पकड़ के गुफा में छुपा देता है। प्रभु उसे पकड़ते हैं, दबोचते हैं और परम धाम पहुंचा देते हैं। बहुत विस्तार की लीलाएं। इधर मथुरा में कंस चिंतित है। एक बार कंस ने आपातकालीन बहुत बड़ी सभा को एकत्रित किया। मंत्रणा कर रहे हैं कि देखो, हम कोई भी राक्षस वृंदावन में भेजते हैं, वापिस नहीं आया। इसका कारण क्या है? क्या हमारे राक्षसों में बल नहीं रहा? क्या वो बलहीन हो गए? जब ये चर्चा कर ही रहे थे, मानो कंस एक एक राक्षस की तरफ इशारा करके संबोधित कर रहे थे कि तुम्हारे बल को क्या खा गया है। सब नीची गर्दन करे हुए बैठे हैं। उसी समय देव ऋषि नारद नारायण हरि आजा। कंस ने नारद जी को देखा, सभा से उठकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। कहने लगे, बाबा ठीक हो? नारद जी ने हंस करके कहा, नारायण नारायण, बाबा तो सदा ठीक ही रहते हैं। अरे ठीक रहने के लिए तो बाबा ही बने हैं। अगर बाबा बन करके भी ठीक नहीं रहे तो फिर क्या रहा? बाबा हमेशा ठीक रहते हैं, बाबा कभी बेठीक होते ही नहीं। कंस तुम अपनी बताओ। मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पर उदासी की लकीरें झलक रही है, ये चिंता का क्या कारण है? दैत्यराज कंस ने कहा, देवर्षि क्या बताऊं, अब तक मैंने जितने राक्षसों को वृंदावन में भेजा है, एक भी राक्षस वापिस नहीं आया। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कोई बताओ ना उपाय। नारद जी तो आए बताने थे। नारायण हरि, नारद जी का काम क्या है? इधर की उधर, उधर की इधर। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, दैत्यराज तुम पगला गए, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। कैसे? अरे जो गोकुल में, वृंदावन में, नंद भवन में जो बच्चे पल रहे हैं, बलराम और कृष्ण, वो देवकी वसुदेव के हैं। तुम्हें पता नहीं? आकाशवाणी ने इन्हीं बच्चों की तरफ इशारा किया था और वो आज तक नहीं मरे। तेरे राक्षस जाते हो मर जाते हैं। इसका कारण क्या है? तुम्हारा राक्षस जाता है एक, वो होते हैं अनेक। वहां पर जाते ही उसको दबोच लेते हैं, तो आएगा कैसे? तो जैसे ही पता चला कि कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, उसी समय कंस ने तो अपनी तलवार को उठाया और जैसे ही म्यान से निकाला, जेल की तरफ दौड़ने लगा कि मैं देवकी वसुदेव का अभी गला काट दूंगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, पागल हो गए हो? देवकी वसुदेव को मारने से तुम भय मुक्त नहीं हो जाओगे, तुम मृत्यु से कैसे बचोगे? देवकी वसुदेव से तुम्हें क्या भय है? अरे तुम्हारे को मारने वाले तो वृंदावन में हैं। नारद जी ने कहा, सुनो मैं एक उपाय बताता हूं। नारद जी ने कहा, कंस कई बार ना चाहने पर भी लोग दिखावा, कोई स्वांग भरना पड़ता है, चाहे कितना भी पापी हो। और जब चारों तरफ ये हो जाए ये तो पापी है, दुष्ट है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई न कोई उत्सव ऐसा किया जाता है, कोई भंडारा, कोई व्रत के भी समाज में ये हो जाए। नहीं, दान पुण्य तो करता है दिखाने के लिए कि लोग मुझे अच्छा बताएं। दो चार जगह कुछ दान पुण्य दे करके अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता है कि चलो वहां बाबा जी के भंडारे में दे आए,
वहां दे आए, आगे आगे थोड़ा आगे पीछे घूमे, बाबा जी के साथ साथ लग जाए। देखने वाले भक्तों में बड़ी श्रद्धा, और ये दुष्ट ये धर्म कब से करने लगा। नारद जी ने भी कहा, कंस कभी कभी अपना काम निकालने के लिए कोई अच्छा काम भी कर लेना चाहिए। क्या? अरे तुम्हारे राज्य में धनुष रखा है, भगवान शिव का धनुष, जो बाहर निकलवाइए, अंदर क्या कर रहे हो उसका, बाहर निकलवाओ और एक धनुष यज्ञ की रचना करो, दिखावे के लिए ही सही, और उसमें सभी अपने मित्र राजाओं को आमंत्रित करो। तुम्हारे मित्र राजा यहाँ पर आएंगे, वो सह शक्ति के साथ आएंगे, उनके पास पूरी फौज होगी, और उसी बहाने, उस यज्ञ महोत्सव के बहाने कृष्ण बलराम को भी निमंत्रण दे दो, तुम्हारे भांजे हैं, उनको भी बुलवा लो। उनके पास तो कोई फौज नहीं, तुम्हारे पास सारी शक्ति होगी, और जब वो यहाँ आए तो वो अकेले होंगे, तुम अनेक होगे, और यहीं पर जो है उनको मार करके भय मुक्त हो जाना। नारद जी की बात कंस को जब गई। नारद जी ने बात तो बहुत सुंदर बताई है। अब नारद जी तो इतना इशारा दे करके नारायण हरि ब्रह्मलोक की तरफ चले गए। अब कंस विचार कर ही रहा था कि ऐसा कौन पात्र है मेरे राज्य में जो कृष्ण बलराम को लाने में समर्थ हो। इतनी देर में अक्रूर जी महाराज आ जाते हैं सभा में, और जैसे ही अक्रूर जी को देखा तो कंस ने विचार किया कि मेरे पूरे राज्य में अक्रूर से ज्यादा विश्वास पात्र कोई नहीं है। और एक खासियत और, अक्रूर जी जो है नंद बाबा का मित्र भी है, भाई भी है, सभी रिश्ते हैं, ये आराम से ला सकता है। तो अक्रूर जी को सीधा अपने पास बुलाया और आधा सिंहासन छोड़ दिया, अपने पास बिठाया, कंधे पर हाथ डाला, प्रेम से। आज देखो कंस की अंदर प्रेम भाव, लेकिन बातें सारी बताई। देखो अक्रूर जी, अभी देवऋषि नारद ने ऐसे ऐसे बताया है, ये कृष्ण और बलराम देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए तुम जाओ, ये कार्य तुम्हारे से सिवा कोई नहीं कर सकता, और धनुष यज्ञ महोत्सव का निमंत्रण दो, और उन बच्चों को अपने साथ लेकर के आओ। मेरा स्वर्ण का रथ ले जाओ और मेरे रथ पर बिठा करके लाओ, तुम्हारे सिवा ये कार्य कोई नहीं कर सकता। अक्रूर जी ने कहा, महाराज योजना तो अच्छी है, लेकिन सफलता तो परमात्मा के अधीन है। कंस ने कहा, ऐसा मत कहो, ये तो निराशावादी कहते हैं, तुम तो लक्ष्य पूर्ण रूप से बना करके जाओ। कंस ने जैसे ही कहा, अक्रूर जी ने कहा, महाराज की आज्ञा का पालन होगा। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। अक्रूर जी कंस के रथ के ऊपर आरूढ़ हुए और श्री वृंदावन धाम की तरफ चल पड़े। आज अक्रूर जी अपने भाग्य की सराहना करते हैं। मैंने पता नहीं किस जन्म में कौन सा पुण्य किया होगा, कौन सा व्रत किया होगा, कौन सा जप किया होगा, कौन कौन से दान किए होंगे। चाहे बहाना कुछ भी हो, चाहे कंस का मंतव्य कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। आज मैं अपने नेत्रों से प्रभु के दर्शन करूंगा।